परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर परमेश्वर हमें जिंदा रखा है और टीकों की जमीन पर है और रात भर हमें अच्छा नींद दिया, सुबह का भी अच्छा भोर दिखाया, अभी दोपहर तक हमें जिंदा रखा और हमारी आयु में फिर पल जोड़े हैं ताकि परमेश्वर के सामने हम उसकी महिमा करने पाए। हालेलुया। आइए आज परमेश्वर के वचन से हम सीखें कि जो अनुकूल चरवाहे होते हैं, जो वचन की शिक्षा देते हैं, बाइबल बोलती है खुदा का बंदों का बारे में गलत ना बोले, ना उनकी निंदा करें, उनके खिलाफ में ना जाए। आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाया जाएगा, हम बेखौफ होकर सुने और परमेश्वर का वचन के मुताबिक उसे सुने और ग्रहण करें ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। हालेलुया। आइए सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर का वचन में भजन संहिता 105 का वचन 15 को देखेंगे। सुरेश भाई लाइन पर हैं तो पढ़ने में मदद करेंगे। 105 मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों को हानि करो, और न मेरे नबियों की हानि करो। इसका मतलब यह है कि अभिषिक्तों को लोग छूते हैं और नबियों की हानि करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य ने सबसे बड़ा भविष्यवक्ता यशायाह नबी को मार डाला था, मरवा डाला था, चिरवा डाला था, उसी प्रकार कई लोग आज निकल आए हैं और शास्त्र वचन कहता है जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो ये कहेगा कि मैं प्रभु की सेवा करना। इसलिए बाइबल कहती है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। कैसे हानि होती है? बहुत सारे लोग खुदावंद के बंदों के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिसने अपॉइंट किया है, जिस परमेश्वर ने उन्हें उस पद को दिया है, वो चुप नहीं बैठने वाला, वो नहीं बोलेंगे, लेकिन जिसने उन्हें निर्धारित किया है उनका मालिक जरूर बोलेगा। और जिस मालिक के लिए भोगते हैं वो मालिक ही खाना देता है, और यदि उस पर विपत्ति आ जाए या उन्हें कोई ताड़ना दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो निपटने का काम मालिक का है। इसलिए याद रखें। और मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा गिनती का किताब, वहां पर मूसा है 12 अध्याय, इसका पहला वचन देखेंगे। गिनती का किताब 12 अध्याय। कभी भी याद रखे परमेश्वर का दासों का बारे में कुछ न बोले। अगर बोलते होंगे तो आज विराम लगा लीजिए, जबान पर पाबंदी लगा लीजिए। जिस प्रकार घोड़े के मुंह में लगाम होता है तो उसका शरीर को जिधर चाहे उधर हम मोड़ लेते। जी मूसा ने 12 का 1। जी मूसा ने कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, हाँ, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उसकी निंदा करने लगे, यानी मूसा ने एक कुशी स्त्री से शादी कर लिया तो उसके खुद के घर परिवार वाले लोग हैं, उसकी बहन है, उसका भाई है, उसकी निंदा करने लगे उस स्त्री के कारण। उसने शादी किया तो परमेश्वर ने बोलना चाहिए ना, लेकिन परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन उसके भाई लोग, यानी जो मैदान में नहीं है, वो लोग जो ग्राउंड में नहीं है, वो बाहर है। बाहर वाले लोग ज्यादा ऑब्जेक्शन लेते हैं, बाहर वाले ज्यादा बोलते हैं, और ग्राउंड में जो रहते, जो प्लेयर होते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। अगर कोई क्रिकेट भी खेल रहा है तो बाहर वाला व्यक्ति बोले अरे क्या खेलता है, एक ही बॉल में आउट हो गया, उसको ऐसा मारना चाहिए, वैसा मारना चाहिए। कभी मैदान में उतर कर देखो तो पता चलेगा कैसे खेला जाता है। हालेलुया। तो वहां पर कुशी स्त्री से मूसा ने शादी किया तो परमेश्वर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी बहन मरियम, भाई हारून बोलने लगा ये कैसा मूसा है, ये अभिषिक्त होकर परमेश्वर क्या केवल इसी से बात करता है, क्या हमसे नहीं बात करता? और उसकी निंदा करने लगे। तो बाइबल उनका बारे में बता रही है, हम देखेंगे आगे। उन्होंने कहा, हाँ, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बात की है
हाँ, क्या यहोवा ने ठेका ले रखा है कि सिर्फ मूसा से ही बात करता है, हमसे नहीं बात कर सकता? दिमाग खराब करता है। वो ऐसे बोलने लगे। जी, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? हमसे भी की है। फिर उनकी यह बातें यहोवा ने सुनी। देखिए, अगर आप किसी अभिषिक्त का खिलाफ में बोल रहे हैं तो वो तो नहीं सुनेगा, लेकिन सृष्टिकर्ता जिसने उसे अपॉइंट किया, जिसने चेयर दिया है, जिसने ओहदा दिया है, जिसने पद दिया है, वो परमेश्वर जरूर सुनेगा कि तुम किसका बारे में बड़बड़ा रहे हो, कुड़कुड़ा रहे हो। अरे मैंने उसको अपॉइंट किया तो मुझे बड़बड़ाना चाहिए, नौकरी से मैं निकालना चाहिए। तुम कौन होते हो उसे निकालने वाले या उसका खिलाफ में अनाप शनाप पकने वाले? जी, तो परमेश्वर ने उनकी निंदा को सुना। याद रखें, अगर हम किसी की निंदा करते किसी खादिम का, तो परमेश्वर सुनता है। और आगे देखते हैं क्या होता है। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था। पृथ्वी में जितने लोग रहते हैं सबसे ज्यादा नम्र वही व्यक्ति था जिसका नाम मूसा था। स्टेटमेंट खुदा परमेश्वर यहोवा का है। जी, आगे। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा कि मिलाप वाले तंबू के पास में जरा आओ तो मैं देखता हूँ। हालेलुया। यानी जहां पर मनुष्य और परमेश्वर का मिलन होता है, इसलिए मूसा भी आ जाओ, मरियम भी आ जाओ, हारून भी आ जाओ, फिर मैं देखता हूँ कि होता क्या है। 6 पद से देखेंगे। तब यहोवा ने कहा, जब ये मिलाप वाले तंबू में तीनों आ गए, मेरी बातें सुनो। हाँ, मेरी बातें सुनो। यहोवा बोल रहा है मिलाप वाले तंबू के पास में, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। हाँ, मैं दर्शन के द्वारा अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, उस नबी पर, या स्वप्न में उससे बात करूंगा, या सपने में बात करूंगा। आप जितने भी लाइन पर हैं सुनने वाले, याद रखें, सपने में यहोवा आपको बात करता है। मुझे नहीं मालूम मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन एक शख्स है जो अभी सुन रहा है। मैं बोल रहा हूँ, पवित्र परमेश्वर का आत्मा मुझे ये बोल रहा है, जिस स्त्री के पीछे नहा धो के हाथ धो के आप पड़े हुए हैं और आप अभी घर में हैं, अपने बीवी और बच्चों के साथ परमेश्वर का संदेश सुन रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ उस स्त्री का पीछा छोड़ दो, लेकिन नहीं तो तुम्हारे लिए भला नहीं होगा। इसलिए याद रखें, परमेश्वर का वचन आज ये कह रहा है, उस स्त्री का पीछा छोड़े जिसके साथ परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, उसी के साथ रहने के लिए परमेश्वर आपको बोल रहा है। ये पवित्र आत्मा की आवाज है, उसे अनसुनी ना करें, नहीं तो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। जी, आगे पढ़ेंगे। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। वो मेरे सारे घराने में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। मैं उसे आमने सामने और प्रत्यक्ष बात करता हूँ, जैसे एक फ्रेंड से, एक दोस्त से एक व्यक्ति बात करता है, ऐसे ही परमेश्वर बोला मैं मूसा से बात करता हूँ। और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। हाँ, वो यहोवा दिखता कैसा है उसका स्वरूप को देखने पाता है। बाइबल में एक ही व्यक्ति है पुराना नियम में जो मूसा है, जो परमेश्वर उसका स्टेटमेंट दे रहा है कि वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। जी, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरते? तुम मेरे दास जिसके आमने सामने में बात करता हूँ, जो मेरा रूप निहारता है, तुम उसकी निंदा करने से क्यों नहीं डरे? आज भी खुदा का खादिम का लोग प्याज के माफी, गाजर के माफी निंदा करने से चुकते नहीं। जिसे गाजर खाया जाता है, प्याज खाया जाता है, ऐसी उनका खिलाफ में अनाप शनाप बातें बोलते हैं। लेकिन याद रखे, परमेश्वर सुन रहा है और प्रतिफल जरूर देगा। जी, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का। यहोवा का कोप उन पर भड़का। और आगे का स्टोरी इस प्रकार कहता है, बाइबल कहता है कि जब मिलाप वाले तंबू से परमेश्वर वहां से जब हट गया, बाइबल बोलती 10 पद में, मरियम सफेद हो गई, यानी कोढ़ से भर गई। और हारून घबराने लगा, अरे मूसा है परमेश्वर का जन, ये परमेश्वर का अभिषेक, ये क्या हो गया है? तो दुआ कर, ऐसा कर, वैसा कर कि ये ठीक हो जाए।
लेकिन बाइबल बोलती है 7 दिन तक वो बाहर रह नहीं पाए। यानी सिर्फ अपने भाई का बारे में उसने बोला मेरा भाई तो है, भाई नहीं है, लेकिन याद रखिए शारीरिक भाई है, लेकिन अब भी उसे निर्धारित परमेश्वर ने किया है, पद उसने दिया है। यदि उसको कोई बोलेगा तो मानो परमेश्वर को बोल रहा है, और जो कोई परमेश्वर को बोलेगा परमेश्वर उसे छोड़ेगा नहीं। और उसकी बहन जो सगी बहन थी, जो बाद में बयान करता है कि वो डपली बजाने वाली थी, और जब निकल कर आए तो उसने गीत गाया, डपली भी बजाई। ये वही स्त्री है जो मूसा के बारे में आना सना बोल रही थी, और परमेश्वर ने हीम की तरह श्वेत कर दिया, यानी उसे कोड़ से भर दिया। लेकिन मूसा से परमेश्वर ने बात किया, और 7 दिन के बाद फिर जो की त्यों हो गई, क्योंकि दुआ किया गया। हालेलुया। इसलिए याद रखें, किसी खुदा का खादिम का बारे में ऐसा कुछ न बोले जिससे आपको और मुझे दिक्कत उठाना पड़े। एक और व्यक्ति को आपके सामने रखूंगा जिसका नाम दाऊद है। उस व्यक्ति का नाम दाऊद है जिसका बारे में एक व्यक्ति बोला करता है, और उस व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे 2 शमूएल का किताब 6 अध्याय। एक स्त्री है यहाँ पर और उसकी ही पत्नी है। 2 शमूएल 6 का 14 देखेंगे। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। याद रखिए, यहोवा का सम्मुख सनी का एपोद पहने हुए तन मन से नाचता रहा। क्यों? परमेश्वर का वाचा का संदूक वो लेकर आ रहा, इसलिए ने बोला यहोवा मेरे आ रहा है, इसलिए उसके सामने मुझे नाचना चाहिए। और बाइबल बोलती है वो नंगा बदन नाच रहा। जी, यो दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। दाऊद के समान इतना तन मन से नाचने वाला आज बाइबल में हम दूसरे व्यक्ति को नहीं पा रहे हैं, लेकिन दाऊद ऐसा तन मन से नाच रहा है। और उस नाचते हुए को देखते हुए उसका शाऊल की बेटी जिसका नाम मिकल है, 16 पद में हम उसको पाते हैं। जब दाऊद नाच रहा था, बादशाह का संदूक के आगे आगे नाच रहा था और बलिदान भी कर रहा था, तो उस स्त्री ने यानी उसकी बीवी ने उसे देखा। 16 पद में देखेंगे, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा। कहने का मतलब ये है कि जब दाऊदपुर में बादशाह का संदूक जब आ रहा था, उससे पहले ओबेद-एदोम के यहाँ पर 3 महीने रहा, तो परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दी। और फिर दाऊद ने सुना कि ये संदूक की वजह से उसको आशीष मिला, इसलिए क्यों ना मैं परमेश्वर का संदूक को मेरे घर दाऊदपुर में लेके जाऊं। और जब लेकर आया तो उसने सोचा पहले हमसे गलती हुई है, दोबारा गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए हर 6 कदम के बाद मैं बलिदान चढ़ाऊंगा और मैं नाचता हुआ परमेश्वर के सामने नाचूंगा और उसे मनाऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरे घर आ रहा है। और वो नाचता हुआ आ रहा था, और याजक लोग जय जयकार कर रहे थे। और इस बात की आवाज यदि आपके शहर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके घर के सामने या गली में ढोल बजता है, तो घर के सारे लोग बाहर देखते हैं और महिलाएं ऊपर से झांकती है। तो उसी प्रकार मिकल ने देखा, और दाऊद की पत्नी जो शाऊल की बेटी थी, उसने मिकल ने देखा और खिड़की से झांका दाऊद राजा को। 16 पद देखें क्या कहा उसने, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। और दाऊद को नाचते हुए देखा और मन ही मन देखा कि कैसा आदमी, इतना बड़ा राजा है, अकल बकल है कि नहीं इसको। मन ही मन तुच्छ जाना, लेकिन दाऊद को नहीं मालूम कि बीवी क्या सोच रही है, उसका मन में क्या विचार है। इसलिए नीति वचन का लिखने वाला और यिर्मयाह भविष्यवक्ता का किताब इस प्रकार कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। और मिकल का मन में उल्टी सीधी बातें हुई। दाऊद राजा एक राजा है और उसकी बीवी उसका बारे में गलत सोच रही है कि कैसा नंगा बदन नाच रहा है, इसे शर्म नहीं आती, राजा होकर नाचता है, लेकिन वो किस वजह से नाच रहा है वो नहीं जान पा रहे। उसके अंदर जो आनंद है
आनंद उमड़ कर सामने आ गया। जी, फिर 22 पद भी देखेंगे। और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। जब दाऊद राजा वाचा का संदूक जब ले आया और बलिदान चढ़ाया और लोगों को किशमिश की टिकिया भी दी, टुकड़ा भी दिया, और जब अपने घर आया और जब मिकल से बात हुई तो मिकल बोले थे, तू कैसा अपनी नौकरानियों के सामने नाचता, तेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है? तू क्यों नाच रहा था नंगा बदन है? तू तुच्छ है। तब दाऊद ने बोला, मैं इससे भी ज्यादा तुच्छ बनूंगा, इससे भी ज्यादा खतरनाक नाचूंगा। तू क्या करेगा? उसने बोल दिया। लेकिन बाइबल बताती है, 23 पद उसका बारे में बताती है कि शाऊल की बेटी मिकल जब तक मर नहीं गई तब तक उसे एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। 23 पद देखें। और शाऊल की बेटी मिकल के मरने के दिन तक कोई संतान न हुई। उसको कोई औलाद ही नहीं थी। कारण क्या है? एक अभिषिक्त को तुच्छ जाना है। दाऊद ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जिस परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए शमूएल भविष्यवक्ता को बोला था, और परमेश्वर को मालूम था कि अभिषिक्त है, इसलिए हमने वहां पर भजन संहिता 105 का 15 में पढ़ा कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और मेरे नबियों की हानि मत करो। और यहाँ पर इसने मन ही मन तुच्छ जाना और यहोवा ने सुना और उसकी कोख हमेशा के लिए बंद हो गई। तो प्रियो, याद रखें, हम ऐसा कुछ न बोले परमेश्वर के दासों के बारे में, अभिषिक्तों के बारे में। ये ना बोले कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ये ना बोले कि उसको कुछ नहीं आता, ये ना बोले कि सबसे बेकार वो है। ऐसा कभी ना बोले, क्योंकि हमारा बोलना यहोवा सुनता है, और जब यहोवा सुनता है तो उसके हाथ में न्याय है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। फिर एक और व्यक्ति को देखेंगे जिसका नाम सिमी है, और शमूएल का किताब देखेंगे, दूसरा शमूएल 16 का 7 देखेंगे। दूसरा शमूएल का किताब 16 का 7। सिमी कोसता हुआ यो बकता गया। सिमी कोसता, किसको कोस रहा है? यहाँ दाऊद को कोस रहा है और उसके लोगों को कोस रहा है। जी, दूर हो खूनी। दाऊद को बोल रहा है, यानी राजा एक अभिषिक्त को बोल रहा है, सिमी बोल रहा है, और ये और कोई नहीं, शाऊल के घराने का कुटुंबी है, ये बिन्यामीनी है। तो दाऊद को कोस रहा है कि दूर हो जा खूनी, दूर हो जा खूनी, निकल जा। और बाइबल बताती है उसके लोगों ने बोला कि ये कुत्ता शरीर का व्यक्ति राजा को ऐसे क्यों बोला है, हाँ इसको हम मार डाले। लेकिन दाऊद राजा ने बोला, उसे यहोवा ने उभारा है, तो मेरे बारे में श्राप बोले, इसलिए उसे कुछ नहीं बोलो। यदि यहोवा बोलेगा हम उसको कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए उसका बारे में कुछ नहीं बोलो। और बाइबल बताती है उन सब पर वो धूल फेंकता था और पत्थर फेंकता था और चढ़ता गया, दूर हो जा खूनी, इसलिए तूने शाऊल के घराने को मार डाला था। इस कारण शाऊल का बदला परमेश्वर ने तेरा राज्य छीनकर तेरे बेटे अबशालोम को दे दिया और उसका पलटा लिया है। और दाऊद चुपचाप सुनता गया और उसके लोग भी सुनते गए। लेकिन सिमी को नहीं मालूम है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अनजाने में उसने शब्द निकाल दिए। हो सकता है आप अनजाने में किसी पासबान का बारे में बोल रहे हैं, किसी अभिषिक्त का बारे में बोल रहे हैं। हम अनजाने में लेकिन छूट नहीं सकते हैं। और बाइबल सिमी का बारे में बताती है। आगे जब जाते हैं तब दाऊद को वापस अपना सिंहासन मिल गया, अबशालोम मारा गया, और 10 रखेलियों को जब वो मंदिर की रक्षा करने के लिए, भवन की रक्षा करने के लिए छोड़ गया था, वापस आया और उनका जीवन भर उन्हें अलग रखा और उन्हें खाना पीना देता रहा जब तक वो मर नहीं गई। और उसके बाद यही सिमी आया और बोलने लगा, मुझे माफ कर राजा दाऊद। लेकिन लोगों ने बोला, ये दुष्ट तो वही है ना जिसने आपको श्राप दिया था, क्या प्राण दंड के योग्य नहीं है? लेकिन दाऊद बोला, नहीं, इसे माफ कर दो। और जब उसे माफ कर दिया गया, दाऊद के बाद राजा सुलेमान आया और उस समय में सिमी वहां पर था। राजा सुलेमान ने बोला, अपना घर यरूशलेम में बनाना, और देख जब तक तू यरूशलेम में है तू सुरक्षित है और कभी भी बाहर मत जाना। और जिस दिन तू बाहर गया उस दिन तू मारा जाएगा और तेरा खून तेरे ही सिर पर रहेगा। यानी कि अभिषिक्त को उसने कोसा है
और बोलने लगा तू खूनी है, तू श्रापित है। उसे धूल भी उड़ाई और पत्थर भी फेंके और कोसता हुआ चला गया, श्राप देता हुआ चला गया। लेकिन उस बात को देखेंगे उसका हश्र क्या हुआ। पहला राजा का किताब 2 अध्याय 36 पर, वहां पर सुलेमान ने उसे बात किया था कि यरूशलेम में घर बना और वहीं पर रहना। जी। तब राजा ने सिमी को बुलवा भेजा। सिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा तू यरूशलेम में अपना एक घर बनाकर वहीं रहना। यरूशलेम में एक घर बनाकर वहीं रहना और नगर से बाहर कहीं न जाना। नगर से बाहर मत जाना, तेरी मौत नहीं तो बाहर इंतजार कर रही, इसलिए यहीं रहना। जी। तू निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर किद्रोन नाले के पार उतरे, जिस दिन तू किद्रोन नाले के पार उतरे यानी घर को छोड़े, यरूशलेम को छोड़े, उसी दिन तू निस्संदेह मार डाला जाएगा। उस दिन निश्चय तू मार डाला जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, तुझे कोई नहीं छोड़ेगा। और आगे का स्टोरी इस प्रकार मैं आपको बोल रहा हूँ, वहां पर इस प्रकार लिखा है, और सिमी यरूशलेम में रहा लगभग 3 साल। और 3 साल के बाद उसके जो दास थे उसके पास से भाग गए। जब भाग गए, सिमी के दास के पास से भाग गए और गत नगर के राजा माका के पुत्र आकीश के पास भाग गए। और सिमी को पता चला कि मेरे दास उसके वहां पर छिप गए और वो यरूशलेम को छोड़ दिया, किद्रोन नाले के पार चला गया और दासों को वापस, गुलामों को वापस लेकर आया। तब राजा सुलेमान को पता चला कि सिमी चला गया। बाइबल कहती है 46 पर 2 का 46, पहला राजा 2 का 46। तब राजा ने यहोयाद के पुत्र बनायाह को आज्ञा दी। तब राजा ने यहाँ के पुत्र बनायाह को आज्ञा दी और उसने बाहर जाकर उसको ऐसा मारा कि वह भी मर गया। उसको ऐसा मारा कि वह भी मर गया। इसका मतलब यह है खुदा के दासों के बारे में कोई भी बोलेगा तो यहोवा उसे नहीं छोड़ेगा। दाऊद ने माफ कर दिया लेकिन परमेश्वर ने माफ नहीं किया। उसे वाचा मानी थी कि जब तक तू यरूशलेम है, घर में है, यरूशलेम में घूम सकता है, लेकिन यरूशलेम से बाहर गया निश्चय तू मारा जाएगा। और उसने बोला था हाँ मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसने सोचा अब 3 साल हो गया है, राजा तो भूल गया होगा, इसलिए चलो बाहर जाते हैं। और आखिर में उसकी मौत का कारण खुद हुआ। उसका कारण ये था एक अभिषिक्त यानी राजा दाऊद उसने कोसा था, उसका पलटा यहोवा ने लिया है। प्रिय, इसलिए याद रखिए किसी भी अभिषिक्त का खिलाफ में ना जाए, किसी प्रॉफिट का खिलाफ में ना जाए, किसी इवांजलिस्ट का खिलाफ में ना जाए, किसी पास्टर का खिलाफ में ना जाए, किसी टीचर का खिलाफ में ना जाए, किसी को ना कोसे जो यहोवा का भय मानने वाला है। और यदि कोसा तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देगा। प्रतिफल बोले तो यातना है। फिर एक और व्यक्ति को, 3 लोगों को मैं आपके सामने लाऊंगा जो उनके घरों सहित मर गए थे। इसका कारण ये गिनती का किताब 16 अध्याय 3 पद को देखेंगे। गिनती का किताब 16 का 3। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। दातान, अबीराम और कोरह मूसा के खिलाफ खड़े हुए, हारून के खिलाफ खड़े और कहने लगे, आगे इस प्रकार उन्होंने कहा कि तुमने बहुत किया, अब बस करो। तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? ये तीनों लोग बोल रहे हैं और बोले कि यहोवा ने हर किसी से बात किया, यहोवा ने हर व्यक्ति को पवित्र किया है, इसलिए कोई भी परमेश्वर का अभिषिक्त बन सकता है, ऊंचा पद ले सकता है। तब मूसा ने बोला, उसको हम अगर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा सुनने वालों को। जी, तुमने बहुत किया, हाँ अब बस करो। तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है। ये तीनों बोल रहे हैं कि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है। केवल क्या तू ही प्रचार कर सकता है? क्या तू ही धूप जला सकता है? कई लोगों का मानना यही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसे परमेश्वर ने अपॉइंट किया है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है, और जिसे अपॉइंट नहीं किया, साउल के समान वो भाग जाया करते हैं। जी, और यहोवा उनके मध्य में रहता है। और यहोवा उनके मध्य में रहता है।
इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बने बैठे हो? यानी ये बलवा कर रहे हैं, तुम ऊंचा पद कब से पा लिए, हम भी कर सकते हैं, नीचे उतरो, सारा पद छोड़ दो, हम भी पवित्र हैं। लेकिन बाइबल बताती है मूसा ने बोला कल अपने धूप दान को ठीक करना और कल यहोवा बता देगा कौन उसका है कौन उसका नहीं है, और जिसने सेविकाई के लिए किस उनको बुलाया यहोवा प्रकट करेगा। उसका 4 पद भी देखेंगे। यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। मूसा अपने मुंह के बल गिरा क्योंकि ये लोग बलवा करने वाले थे जी। फिर उसने कोहर और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है। हाँ, सवेरे यहोवा बता देगा कि उसका बड़ी भीख मार रहे हो, हम भी पवित्र है, ऊंचे पद तुमने ले लिया, अब हम भी याजक का काम करेंगे। मूसा ने बोला कल यहोवा दिखा देगा कि कौन सही है और कौन गलत है। कई बार हम स्वयं निर्णय करते हैं, लेकिन यहोवा को निर्णय करने दीजिए, यहोवा सही न्याय करता है। अभी देखिए, फिर आगे जाएंगे 5 पद में जी। सवेरे यहोवा दिखला यानी कौन उसका है और हाँ। पवित्र कौन है, हाँ और उसको अपने सामने बुला लेगा जी। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने सामने बुला भी लेगा। हाँ, जिसे परमेश्वर चुन लेगा उसे अपने समीप बुला लेगा। और बाइबल कहती है, जब आगे की घटनाएं को हम देखते तब मूसा ने बोला यदि इनका प्राण मनुष्यों के समान हो और यदि मनुष्यों से अलग और भूमि अपना मुंह पसारे जिंदा अधोलोक में उतार दे तभी तो यहोवा होगा। हालेलुया। और इन लोगों ने बलवा किया और बाइबल बोलती 16 का 30 और 31 देखेंगे। तब परमेश्वर ने वहां पर कहा था कि उन लोगों के पास से हट जाओ, बाकी लोग उनके कुटुंब सहित वहीं पर उन्हें रहने दो। 16 का 30 और 31। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे, यहोवा अपनी अलौकिक शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उसको और उनका सब कुछ निगल जाए। देखिए, पृथ्वी का भी मुंह है, अगर किसी को नहीं मालूम है तो ध्यान दीजिएगा। और वो मुंह चाहे जब खोल सकती है, जैसे भूकंप का मतलब ही वही, वो मुंह खोलती है और जो आया सीधा गया। और बाइबल में यहोवा ने बोला कि और मूसा ने बोला कि पृथ्वी अपना मुंह पसार के उन्हें, जी आगे जाएंगे, और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े। और वो जीते जी अधोलोक में जा पड़े। तब क्या हुआ? तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। तब समझ लेना कि इन मनुष्यों ने मेरा नहीं यहोवा का अपमान किया है, जिसने मुझे नियुक्त किया है उससे तुच्छ जाना है। तब होता है क्या, हम देखेंगे आगे। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांवों के नीचे फट गई। वो इसे बात कर ही रहा था, लेकिन बाइबल बताती है, उससे अगला पद हमने उसके आगे जब देखते हैं तो वहां पर इसे पाया जाता है, यहोवा ने बोला, सबको मार रहा था। तब मूसा ने परमेश्वर के सामने, प्रभु तू क्या अधर्मी के साथ धर्मी को भी नष्ट करेगा? तब परमेश्वर बोला, उनके पास से बाकी लोगों को हटा दो। जब हट गए और बात कह ही रहा था और भूमि ने अपना मुंह खोला जी, और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोहर के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। सारी संपत्ति और जो कुछ बाल बच्चे परिवार थे सब के सब खत्म हो गए। प्रियो, किस कारण? मूसा को बोलने के कारण। और मूसा को परमेश्वर ने अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था। इसलिए याद रखे, किसी भी परमेश्वर का दास के बारे में कुछ ना बोले तो बड़ाई करे, निंदा ना करे, क्योंकि निंदा सुनने का आदि परमेश्वर नहीं है, अच्छी बात सुनने का आदि है। इसलिए परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं और जिंदा व्यक्ति ने जिंदा अधोलोक में उतार ले गए। लेकिन वहां धनवान व्यक्ति मरने के बाद गया और यहाँ पर ये जिंदा अधोलोक में पहुंच गया। हालेलुया। तो याद रखिए, किसी के बारे में कुछ ना बोले। इसलिए बाइबल कहती है, और एक और व्यक्ति को आपके सामने रखूं,
पहला शमूएल 24:4 देखेंगे। वहां पर दाऊद है, तब दाऊद के जनों ने हाँ उससे कहा, हाँ सुन, आज वह दिन है जी, जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, हाँ मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा। यानी दाऊद को शाऊल मारने पर तुला था। कारण ये था कि उसने गोलियत को मारा, तो वहां के शहर वासियों की महिलाओं ने एक गीत गाया कि शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। तो इस बात को उसको बहुत बुरा लगा और वो दाऊद को रात दिन ढूंढता रहता था, उसको मार डालूंगा। कई बार भाला फेंक कर मारा, लेकिन मरा नहीं, क्योंकि यहोवा उसके साथ था उसे बचाने के लिए। और शत्रु का बेटा उसका दोस्त बन गया, यानी योनातान उसका दोस्त बन गया था। और योनातान अपने प्राण के बराबर उसे प्यार करता था और वो जानता था कि दाऊद एक बहुत अच्छा व्यक्ति है और अगला राजा यही बनेगा और यहोवा इसके संग रहता है। इसलिए अपने तीर कमान और अपना बागा भी इसने दाऊद को दे दिया था। और एक दिन की बात है, काफी समय अरसे के बाद में ये गुफा में छिपे हुए थे और वहां पर ये शाऊल राजा भी गया था टॉयलेट के लिए। और वहां के दोस्तों ने बोला कि देख, ये जीत वही है जहां पर परमेश्वर ने शत्रु को तेरे वश में कर दिया है, इसलिए उस पर हाथ बढ़ा और मार डाल। लेकिन दाऊद मना करने लगा। दाऊद बोलने लगा, वहां पर बाइबल बताती है 5 पद में, और उसने बाइबल बताती है कि 4 पद में उसने जब इन्होंने उकसाया तब दाऊद ने धीरे से छुप करके उसके बागी की छोर को काट लिया। और 5 पद में दाऊद पछताया और बोलने लगा, मैंने बहुत गलत किया है, अच्छा नहीं किया है। और 6 पद हम थोड़ा पढ़ेंगे, वहां पर उसने क्या कहा। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं। चाहे वो मेरे ऊपर हाथ उठाए, पर मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है और यहोवा ने उसे नियुक्त किया है, राजा बनाया है। हम सब की यही तमन्ना हो जाए, हम सब का यही शोभा हो जाए, दाऊद के जैसा किसी भी अभिषिक्त के खिलाफ हाथ न उठाए, न षड्यंत्र रचे। जैसे दाऊद ने कोई षड्यंत्र नहीं रचा, उसके लोग बोल रहे थे मार डाल, इसने कई बार तुझे मारने का प्रयास किया, आज मौका है, गुफा में इसको दफन कर देते, मार डाल। लेकिन उसने बोला नहीं, यहोवा के अभिषिक्त पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कहती है दाऊद मना कर गया है। फिर उसको आगे पढ़ेंगे। ऐसी बात कर दाऊद ने अपने जनों को समझाया। याद रखें, अगर कोई खुदा का खादिम के खिलाफ में बोल रहा है तो आपका मेरा कर्तव्य है उन्हें बोलना है, उनका खिलाफ में कुछ मत बोलो, क्योंकि उनकी ओर से लड़ने वाला सदैव जीवित है। इसलिए वो सुनकर पछताएगा नहीं तो पीटेगा। इसलिए खुदा के खादिम के खिलाफ में ना जाए और ना ही बात करे। तब गुफा से शाऊल बाहर आया और दाऊद ने आवाज लगाया, हे राजा, हे प्रभु, हे मालिक, देख, यहोवा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया था, तू जिंदगी भर मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है, लेकिन मैंने तुझे जान ही दिया है। तब शाऊल बोलने लगा, ऐसा भी क्या होता है कि शत्रु को कोई पा करके उसको जिंदा जाने देता है? ऐसा नहीं, मुझे तो निश्चय मालूम है कि यहोवा ने तुझे राजा बनाने का निश्चय कर लिया है और वो उसे आशीर्वाद देता है कि मेरे तख्त पर अगला तू ही बैठेगा, और वो चला जाता है। तो कहने का मतलब, देखिए प्रियो, शाऊल हमेशा उसके पीछे पड़ा रहा, लेकिन दाऊद ने इस पर कभी हाथ नहीं बढ़ाया। कारण ये है, वो जानता था कि परमेश्वर ने इसे राजा बनाया, मैं इस पर हाथ बढ़ाकर मैं छूट नहीं सकता। और उसके पास भी व्यवस्था की किताब की उसने शायद गहराई से पढ़ा होगा, इस कारण से वो शाऊल पर हाथ बढ़ाने से रुक गया। प्रियो, आप पर मुझे भी उनकी बातें करने से रुकना है, निंदा करने से रुकना है। कारण क्या है? मलाकी का किताब 3 अध्याय उसका 16 पद देखेंगे। तब यहोवा का भय मानने वालों ने हाँ जी,
आपस में बातें की। देखिए यहाँ पर बाइबल क्लियर बोल रही है कि यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की। यदि आप और मैं यहोवा का भय मानते हैं तो जरूर हम बातें करेंगे, और ये बातें करेंगे परमेश्वर के राज्य को कैसे बढ़ाया जाए, उस फलाना व्यक्ति को प्रभु में कैसे लाया जाए, हम यही बातें करेंगे। उसे आराधना कैसे सिखाया जाए, उसे वचन कैसे सिखाया जाए, उस शराब से कैसे छुटकारा पाए, बुराई से कैसे छुटकारा पाए, हम उसका बारे में विचार करेंगे और बातें करेंगे। और बाइबल बोलती है यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। आपको मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि यहोवा का डर हम मान रहे हैं तो हम ऐसी कुछ बात ना करें कि यहोवा सुने। हम ऐसी बात करें इसके राज्य के बढ़ावा के लिए, लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए बात करें, ताकि हमारा परमेश्वर हमारी बात को सुने। जबकि सृष्टिकर्ता किसी की सुनता नहीं, लेकिन सृष्टिकर्ता सृष्टि के लोगों की बात सुन रहा है। सुरेश भाई कंटिन्यू करेंगे उसको। और जो यहोवा का भय मानते और उसका नाम का सम्मान करते थे, उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। उसके सामने, उसके पीछे नहीं। जब हम बात कर रहे हैं और उसके नाम को याद करते बढ़ाई दे रहे हैं, तो वो बोलता होगा मेरे ख्याल से इसे किताब लेकर आओ और ये जो बातें करे इसमें लिखो थोड़ा। इतनी अच्छी बात करे, आज तक कोई नहीं बात कर रहा है। ये दुनिया को बदलने का विचार कर रहे हैं, लोगों को समाचार सुनाने का विचार कर रहे हैं, बपतिस्मा देने का विचार कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकालने का विचार करें, बातें करें, लिखो तो सही। मेरे बच्चे लोग बात कर रहे हैं, तब अपने आप को किसी और की पीठ नहीं थपथपाता होगा, यहोवा परमेश्वर खुद की पीठ थपथपाता होगा और बोले शाबाश ऐसे मेरे बच्चे। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर कहते हैं कि यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। आपकी और मेरी बातें परमेश्वर सुनता है, तो जाहिर है यदि हम निंदा की बातें करेंगे परमेश्वर के लोगों के बारे में, तो परमेश्वर जरूर सुनेगा। अच्छी बातों को रिकॉर्ड करता है, लिखवाता है, लेकिन बुरी बातों को भी लिखवाता है, लेकिन अलग किताब में लिखवाता है। और न्याय का दिन जब प्रस्तुत होते हैं, लेकिन इसी का यदि हम 3:16 पढ़े तो आपको पता चलेगा कि कौन सा है। मलाकी 3:18। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। हाँ, कैसे पहचानेंगे? एक बार फिर सुरेश भाई, एक बार धीरे धीरे जाएंगे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, जी, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है, जो परमेश्वर की सेवा करता है, जो परमेश्वर की सेवा नहीं करता है, और जो उसकी सेवा नहीं करता, हाँ, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। कुछ लोग रुपए के लिए सेवा करते हैं, कुछ लोग कार के लिए सेवा करते हैं, कुछ लोग और चीजों के लिए सेवा करते हैं, लेकिन दिल से सेवा नहीं करते हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि तुम उन्हें पहचान लोगे। उन्हें आत्मा बचाने से कोई मतलब नहीं है, बस चर्च भरने से मतलब है, लेकिन आत्मा बचना चाहिए। यहोवा की ये इच्छा है और तब हम पहचान पाएंगे कि कौन उसकी सेवा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। बाइबल बोलती है आज भी याजक दाम लेकर व्यवस्था देते हैं। आज कई लोग हैं जो ऐसे कहते हैं इतना मिलेगा तो मैं प्रचार करने आऊंगा, अन्यथा नहीं आऊंगा। प्रियो याद रखिए, हम ऐसा ना करें। परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय के मुताबिक परमेश्वर का अनुग्रह काफी, हमने जो काम किया उसका मजदूरी ना दे, परमेश्वर देने वाला है। लेकिन इफिसियों का किताब 5:15 इस प्रकार कहता है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, ध्यान से देखो कि किसके बारे में बात कर रहे हो। यहोवा सुनकर सजा दे सकता है, मार सकता है। इसलिए याद रखें, हम ध्यान से कैसी चाल चल रहे, किसका बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें किसी धर्मी का विषय में, किसी पासवान का विषय में, अगर नुक्ताचीनी करें उर्दू भाषा में, आज याद रखें परमेश्वर का हाथ हमारे विरुद्ध हो सकता है, और भी उसका बायां हाथ जो है वो ताड़ना का हाथ, और दाहिना हाथ जो है रहम का हाथ, और रहम नहीं करेगा, ये उसे मालूम है।
कि किसी का गिरना या उठना उसके हाथ में होता है। हम किसी को ना गिराएं अपनी बातों से, उसका जिंदगी को बर्बाद ना करें, परेशान ना करें। ऐसा न हो कि यहोवा हमारी बातों को सुनकर नाराज हो जाए और हमें जिस पद पे रखा उस पद से हमें हटा दिया जाए। जिस प्रकार मीकल पूरा लाइफ एक बच्चे का दर्शन नहीं कर पाया, इसका मतलब उसको कभी डिलीवरी नहीं हुई। दातान, कोरान और अबीराम तीनों के परिवार सहित वो लोग जमीन में मुंह खोला और नीचे उतर गए। सीमी जो दाऊद को कोसता था, पत्थर फेंकता था उसके जनों पर, आखिर में वो मारा गया। प्रियो, मरियम जो मूसा की खुद बहन थी, वो भी परमेश्वर का डर मानने वाली थी, लेकिन मूसा के खिलाफ गई, उसे एक कोड़ हो गया। प्रियो, इसलिए परमेश्वर के दासों के खिलाफ ना जाए। और शाऊल दाऊद का खिलाफ हो गया था, बलवा करने वाला था, अपनी तलवार खड़ी करके खुद मर गया। यानी सजा मिलती है। अगर आज परमेश्वर का वचन हमने सुना है, याद रखे, खुदा का खादिमों का खिलाफ ना जाए। आखिरी पद पढ़ के हम खत्म करेंगे। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसका 3 पद ध्यान दीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, मैं उन्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, अब्राहम को बोल रहा है कि अब्राहम मेरे खादिम, जो तुझे आशीष दे। यहाँ पर कहने का मतलब है तमाम खुदा के खादिमों को यदि आप आशीर्वाद देंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, और यदि उनका बारे में गलत बोलेंगे, बाइबल बोलती है, तो श्राप मिलेगा। कंटिन्यू करेंगे। और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, या निंदा करे उसे मैं शाप दूंगा, मैं उसे श्राप दूंगा। और बाइबल कहती है कि उसे कंकड़ पत्थर मिट्टी समेत सत्यानाश करूंगा। जी, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ, मैं आप सभी से बोल रहा हूँ, आप जहाँ कहीं भी शहर में है, गांव में, कस्बे में है, आपके घर में एक चार्ट बना लीजिए इस आयत को लेकर कि जो यहाँ पर मौजूद नहीं है उसका बारे में बात ना करें। आप अंडरलाइन कर दीजिए और उसमें लिख लीजिए कि जो यहाँ पर मौजूद नहीं है उसका बारे में निंदा न करे। ऐसा चार्ट करके उसमें लिख दीजिए उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय 3 पर कि जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेंगे मैं उसे श्राप दूंगा। इसे अंडरलाइन करके अपने घर में या तो कंप्यूटर में जाइए, जब लॉकडाउन खुल जाए वहां पर एक तख्ती निकलवा लेना और ये लिखवा देना कि उत्पत्ति 12 का 3 में इस प्रकार कहा है कि जो यहाँ पर मौजूद नहीं है उसका बारे में निंदा ना करे या बात ना करे, और यदि करे तो बड़ाई करे तभी बात। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज विचार करें, यदि किसी खुदा का खादिम के बारे में अनजाने में हमने अल्फाज बोले हैं तो आज तौबा करें, नहीं तो मरियम के समान कई लोग सफेद हो सकते हैं, सीमा के समान कई लोग मारे जा सकते हैं, क्योंकि यहोवा धर्मी है और अपनी चाल में खड़ा है और कभी भी दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता है। इसलिए आइए आंखों को बंद करें और हम समर्पण करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति, तेरी तारीफ, तेरी जय जयकार। खुदा जाने अनजाने में अनुग्रह कर खुदा, जो कुछ भी अनुचित बातें मन से निकली है, मुंह से निकली है, तो सुनने वाला है, निंदा की बातों को भी सुनने वाला है। थैंक यू लॉर्ड।